नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। फोर्थ ग्रेड में पास स्टूडेंट्स को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डीवी के बारे में। डीवी की डेट क्या है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आज ही तैयार करवा लेने हैं, आप किस डॉक्यूमेंट को अगर आप छोड़ देंगे या गलती करेंगे तो आप बाहर भी हो सकते हैं। बहुत सारी आपके क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, उनको आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप फोर्थ ग्रेड की भर्ती में 2 गुना में सेलेक्टेड हैं, वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए। जब आप ज्वाइन करेंगे उस टाइम के लिए, हर चीज़ के लिए मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देने वाली हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं डीवी के बारे में। ये एक ट्वीट किया है बोर्ड के अध्यक्ष महोदय ने। आलोक राज जी का ट्वीट है, 4th क्लास भर्ती डीवी बहुत बड़ी है तो संबंधित विभाग को प्लान करना पड़ता है। मेरी आज शिक्षा विभाग से बात हुई, उन्होंने बताया डीवी प्लान बन गया है। साफ साफ लिख रहे हैं कि डीवी प्लान बन गया है। प्लान के मुताबिक स्क्रूटनी फॉर्म फरवरी के दूसरे सप्ताह में भरवाने शुरू किए जाएंगे। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि फरवरी के दूसरे वीक में, यानी हम मान लें कि 8 से 15 फरवरी के बीच आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने शुरू कर लिए जाएंगे। आप कहोगे कि मैम स्क्रूटनी फॉर्म क्या होते हैं, वो भी मैं आपको पूरा क्लियर करूंगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। देखो, स्क्रूटनी फॉर्म ये होते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म, ये स्क्रूटनी फॉर्म है। हम स्क्रूटनी फॉर्म पर जाएं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि डीवी के टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आयु का प्रमाण पत्र। आयु के प्रमाण पत्र में, क्योंकि ये 4th ग्रेड का एग्जाम है, इसकी क्वालिफिकेशन 10th पास थी, तो 10th की मार्कशीट इज द बेस्ट। ठीक है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी आयु का प्रमाण पत्र है। ओके, बर्थ सर्टिफिकेट भी आयु का प्रमाण, तो बर्थ सर्टिफिकेट हो या 10th की मार्कशीट हो, दोनों ही आयु का प्रमाण पत्र है। उसके बाद आचरण संबंधी प्रमाण पत्र, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको हम सीसी बोलते हैं ना, चरित्र प्रमाण पत्र। ये चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाना पड़ेगा? जिस स्कूल, जिस कॉलेज से आपने लास्ट कोई डिग्री ली थी, वहां से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। अंतिम शिक्षण संस्थान के आचार्य द्वारा दिया गया हो, ठीक है, उसकी प्रतिलिपि संलग्न करनी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जैसे किसी बच्चे ने स्नातक कर लिया, ठीक है, किसी बच्चे ने बीए कर लिया, तो जहां आपने फाइनल ईयर किया है, बीए किया है, वहां उस कॉलेज के आचार्य द्वारा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसकी फोटोकॉपी भी चाहिएगी, और वो क्या चाहिए, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चाहिएगा डीवी के टाइम। स्थायी राज्य कर्मचारी को चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बदले में स्थायी राज्य कर्मचारी होने का कई जो होते हैं, कई ऐसे भी हैं कि राज्य सरकार में ऑलरेडी जॉब में है, वो इसमें आना चाहते, तो उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपके फॉर्म की लास्ट डेट थी ना, फॉर्म की लास्ट डेट, उससे पहले का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। पहली बात तो ये, कई बच्चे ऐसे कहेंगे कि मैम हमारे पास इससे पहले, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का जाति प्रमाण तो है, पत्र है, लेकिन हमने नया भी बनवा लिया। कोई बात नहीं, लेकिन इससे पहले का होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने अपने फॉर्म में अपनी कैटेगरी भरी है, तभी तो आपको उसका लाभ मिला है। तो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। दूसरी बात, कई बच्चियां ऐसी होती हैं, जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस भी होती हैं, तो कई जो फीमेल है वो ऐसी होती हैं, मान लो कोई ओबीसी की फीमेल है, उसने एसटी में शादी कर ली, तो वो एसटी के कोटे से नहीं आएगी, ठीक है, उसके फादर की जो कास्ट होगी वही उस महिला की कास्ट मानी जाएगी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर कोई
डिसेबल पर्सन है तो उसको अपने डिसेबिलिटी का प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। अगर आप किसी विभाग में कार्यरत हैं तो आपको अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको विवाह संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। कई जो स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो, मुझे नहीं लगता फोर्थ ग्रेड में ऐसा कोई स्टूडेंट होगा, लेकिन जैसे अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी किसी जॉब में होते हैं। जैसे मैं हाईकोर्ट एलडीसी थी, फिर मैंने स्टेनोग्राफर का एग्जाम पास किया, तो जब मैं डीवी करवाने गई स्टेनो का तब मैं सेवारत अभ्यर्थी में काउंट हुई, ठीक है। तो मुझे मेरे डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर जानी पड़ी, ठीक है। डिपार्टमेंट ने एनओसी दी तो वो चाहिए एक राष्ट्रीयता का, ठीक है। ये तो था डॉक्यूमेंट्स के बारे में। स्क्रूटनी फॉर्म क्या है, आपसे फेब के सेकेंड वीक में ये स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा। रोल नंबर है, आवेदन पत्र क्रमांक, मेरिट क्रमांक, यहाँ पर आपका फोटो, ठीक है। ये पूरा स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा। पूरी डिटेल्स आपकी इसमें आ गई, ये पूरा एड्रेस आ गया, विवाह संबंधी विवरण आ गया, संतान संबंधी विवरण आ गया। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स फिल करनी है। अगर आप 10th पास है तो 10th का, अगर आपने 12th भी करी है, आप ग्रेजुएटेड भी हो, आप पोस्ट ग्रेजुएटेड भी हो, आपने कोई अन्य भी कोई डिप्लोमा या उपाधि ले रखी है, आप सारे यहाँ पर फिल करें, ठीक है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पर आ जाएंगी। ये पद हेतु विवरण आपको देना है कि विभाग का नाम, यहाँ विभाग का नाम है, फिर संस्था का नाम है ना, पद जिसके ऊपर आपने कोई कार्य किया है वो सारा। अतिरिक्त सूचना कोई देनी हो आप यहाँ दे सकते हैं। ये शपथ पूर्वक आप घोषणा कर दे कि भाई मैंने इसमें जो भी भरा है वो बिल्कुल मेरी जानकारी में सही और सत्य है। फिर बात आती है स्क्रूटनी फॉर्म में इस डिटेल की, ठीक है। अंक पत्र और उपाधि प्रमाण पत्र में भी डिफरेंस है। 10th की मार्कशीट और 10th की डिग्री अलग अलग आती है ना, 10th की मार्कशीट अलग आती है और डिग्री अलग आती है, ठीक है। मार्कशीट अलग है और डिग्री अलग है। तो ये आपकी 10th की, 12th की ग्रेजुएटेड हैं, ठीक है। कई पहले अलग अलग आती थी मार्कशीट और डिग्री, फिर बाद में एक ही आने लग गई, तो वो वही मान्य होगी, मार्कशीट और डिग्री वो एक ही है। इसके बाद अगर अनुभव प्रमाण पत्र कोई चीज है तो वो लगा दें, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा अन्य कोई प्रमाण पत्र है वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं। इस तरह से आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है। स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने के बाद संक्षिप्त चेकलिस्ट जो है वो वहां पर चेक की जाएगी। ये आपका काम नहीं है, ये ऑफिस कार्य है। ये ऑफिस कार्य जब आपका वो चेक होगा तब वो इसमें फिल करेंगे, आवेदक के हस्ताक्षर करवा लेंगे और हस्ताक्षर दस्तावेज परिनिरीक्षा अधिकारी जिसने ये आपका स्क्रूटनी फॉर्म चेक किया है उस वो यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देगा। ये जो स्क्रूटनी फॉर्म है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम डीवी करवा लेंगे, डीवी करवाने के बाद 1 गुना की लिस्ट आएगी, फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन के बाद सबको डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, डिपार्टमेंट्स आपको ज्वाइनिंग देंगे। जब आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लोगे तब ये स्क्रूटनी फॉर्म आपके डिपार्टमेंट में भी जाएंगे, आपकी पर्सनल फाइल बनेगी, उस पर्सनल फाइल में सबसे पहले ये स्क्रूटनी फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको गाइड किया है कि स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको तैयार करवा लेने हैं। कई बच्चों की ये भी क्वेरी आती है कि मैम हमारे आधार कार्ड में और मार्कशीट में कोई नाम का कुछ मिस्टेक है, स्पेलिंग का कुछ मिस्टेक है, मात्रा का कुछ मिस्टेक है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि इस रिगार्डिंग आप शपथ पत्र दे देना डीवी के टाइम पर। क्या आज ही बनवा लें? आज बनवाने की ज़रूरत नहीं है, जब डीवी डेट आ जाए तब आप औध कमिश्नर से वो शपथ पत्र बन जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो 6 मंथ्स तक मान्य होता है ना, 6 महीने तक कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो अभी, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 6 महीने बाद तो नहीं होगा, पहले ही होगा। इस तरह से जो भी स्टूडेंट्स हैं 4th ग्रेड में 2 गुना में सिलेक्टेड, आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट रीड करूंगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।